हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप ठीक होंगे एकदम। आज का टॉपिक है हमारा नेचुरल गैस और शुरू करते हैं। नेचुरल गैस जो हमारे घरों में आती है, यू सी, नेचुरल गैस डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको मिनरल गैस भी कहा जाता है और सुई गैस भी कहते हैं, ओनली पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वैसे मिनरल गैस तो हर कहीं कहते हैं। मिनरल गैस इसलिए क्योंकि नेचुरल गैस एक मिनरल भी है, ज़मीन के नीचे से निकलती है। सुई गैस इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर एक इलाका है सुई, वहाँ से ये गैस आती है। वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है पाकिस्तान के लिए, नेचुरल गैस का, इसलिए सुई गैस कहा जाता है इसे। नेचुरल गैस की अगर आप बात करो तो इसका फार्मूला वगैरह कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स ये एक मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, तो इसकी कंपोजिशन होती है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल है, लेकिन ये एनिमल से आता है। कोल प्लांट से आता है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है वो एनिमल से आता है। नेचुरल गैस एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर एक बार ख़त्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, इट्स लिमिटेड। पूरी दुनिया में नेचुरल गैस के रिसोर्सेज ज़रूर हैं, लेकिन वो लिमिटेड है। एक दिन ऐसा आएगा कि नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें आजकल क्लाइमेट चेंज पे इतना फोकस किया जा रहा है, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही हैं। वो इस वजह से क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जितनी भी हमारी एनर्जी पे, हम लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। जबकि फॉर्चुनेटली इस पे काम हो रहा है। अब पेट्रोलियम गैसोलीन वाली गाड़ियाँ डेवलप नेशंस के अंदर इस्तेमाल उनका कम होता जा रहा है। एंड आई होप इन द फ्यूचर कि ये और भी ज़्यादा कम हो एंड एक दिन रुक भी जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ला हो गया। इसी तरह से हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी, वाटर टर्बाइंस को इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, बायोथर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, बायोगैस वगैरह। ये सारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के, ठीक है। अगर बात करें नेचुरल गैस की, तो हमारा टॉपिक ये है, तो इसको पढ़ेंगे हम। नेचुरल गैस आप दो तरीक़ों से ले सकते हो ज़मीन से। एक, देखो, नेचुरल गैस को निकालने के लिए आपको ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा होल करना पड़ता है, जिसे आप वेल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके के वेल्स होते हैं। एक वो जगह होगी जहाँ पे आपको गैस भी मिल जाए और ऑयल भी मिल जाए, ठीक है। नेचुरल ऑयल भी मिल जाए और गैस भी मिल जाए, तो उसे आप वो जो होल आपने खोदा उसको आप बोलोगे कंडेंसेटेड वेल, ठीक है। लेकिन जहाँ से आपको सिर्फ गैस मिले तो उसको आप कहोगे नॉन कंडेंसेटेड वेल। नॉन कंडेंसेटेड वेल का एक एग्जांपल है हमारे पास बहुत अच्छा, डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान के अंदर ये जगह है जहाँ से सिर्फ गैस मौजूद है। और ये अभी तक एक्चुअली जल रहा है, क्योंकि उसमें किसी ने जो है वो आग लगा दी थी, ये सोच के कि ये तो बहुत कम गैस होगी, इधर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है नेचुरल गैस का, ठीक है। नेचुरल गैस जो है हमारे पास, वो एक फॉसिल फ्यूल है जो एनिमल से लिया जाता है। इसका सोर्स जो है वो कंडेंसेटेड, नॉन कंडेंसेटेड वेल से आप ले सकते हो, ठीक है। सोर्स वर्ड यहाँ पे गलत है वैसे तो। आप इसका ज़रिया यानी कि वे टू टेक इट या फिर वे टू गेट इट इज़ थ्रू कंडेंसेटेड वेल और नॉन कंडेंसेटेड वेल, डिपेंडिंग ऑन कि क्या रिसोर्स है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेचुरल गैस की अगर फार्मूला की बात करें तो कोई फार्मूला नहीं है, मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता, ये मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। उसके बाद ये फ्लेमेबल होती है, तो एज अ फ्यूल इस्तेमाल की जाती है, और ये डोमेस्टिक फ्यूल ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ज़्यादातर नहीं बल्कि नेचुरल गैस होती ही एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इस्तेमाल है। उसके बाद नेचुरल गैस के क्योंकि मिक्सचर है तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो नेचुरल गैस जो है ये एक मिक्सचर है जिसके अंदर 95% मीथेन पाई जाती है, CH4, 95 तकरीबन होती है मीथेन ही है, ठीक है। उसके बाद 4% होती है इथेन, C2H6, ठीक है। इथेन होती है C2H6 जो कि 4% होती है, बाकी का 1% अदर गैसेस होती हैं।
अगर बात करें मीथेन की और इथेन की, जो कि ज़्यादा परसेंटेज बनाती है नेचुरल गैस का, ये दोनों कलरलेस ओडोरलेस होती हैं, कोई कलर नहीं होता, कोई ओडोर नहीं होता। लेकिन हमारे पास जो गैस आती है घरों में, उनका उसका कलर भी होता है, उसकी ओडोर भी होती है, ओडोर स्मेल होती है। तो वो कैसे आती है? तो बेसिकली हम क्या होता है कि नेचुरल गैस को जब रिफाइनरीज के अंदर गैस पाइपलाइंस के अंदर भेजा जाता है, तो उसके अंदर आर्टिफिशियली सिंथेटिकली हम लोग क्या करते हैं, ऐसी गैसेस को इस 1% के अंदर वो गैसेस होती हैं, ऐसी गैस को ऐड करते हैं जिससे कलर आए नेचुरल गैस का, और दूसरी बात उसकी स्मेल आए। ठीक है, वैसे ये जो कलर होता है ये नेचुरल गैस का नहीं होता, ये उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ का कलर होता है। ठीक है, तो ये कलर तो होता ही नहीं है, तो किसी भी गैस के अंदर कलर नहीं होता, गैस तो होती कलरलेस है ना। लेकिन कुछ गैसेस की स्मेल ज़रूर होती है। तो बेसिकली हम लोग इसके अंदर एक स्पेशल गैस को ऐड करते हैं। इस 1% के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फेमस गैस ये वाली है, इसको कहा जाता है इथाइल मर्सेप्टन। इथाइल मर्सेप्टन का कलर होता है, ये जानबूझ के ऐड की जाती है फॉर सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल घर के अंदर गैस लीक हो गई तो हमें पता लग जाता है विथ स्मेल, तो थैंक्स टू इथाइल मर्सेप्टन वो स्मेल इसी से आ रही होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से वेल्स का इस्तेमाल किया जाता है इस नेचुरल गैस को लेने के लिए। अब यहाँ पे आप देखो गैस भी है, ऑयल भी है, तो ये जो आपके पास वेल है, ये कौन सा वेल हुआ, नॉन कंडेंसेटेड वेल।